आप सबको नमस्कार। गजेंद्र सिंह जी, अशोक बाबू, संजय बाबू, साईं बाबा टेलीफिल्म्स, इन्होंने एक शो शुरू किया जिसका नाम सुरों का एकलव्य है। इसके पहले भी हम लोग ने बहुत बहुत रियलिटी शो किए और हमेशा ये फीलिंग आई कि हम 5 स्टार होटल में हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, यहाँ जब आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम मंदिर में हैं। और उसकी वजह जो है 2-4 एपिसोड होने के बाद में समझ में आने लगी। वजह यह है कि इन्होंने तीन भगवान बिठा रखे हैं यहाँ। लता जी, किशोरदा, रफी साहब। अब इनकी जो गरिमा है, इनकी जो ऊंचाई है और जो इन्होंने ऑरा क्रिएट किया है पूरे दुनिया में, वो ईश्वर से या किसी पैगंबर से कम नहीं है। और उनका जो अंश है इस वातावरण में जब घूमता है तो ऐसा लगता है कि ईश्वर की घंटियां बज रही है, अजान हो रही है, या कोई बच्चा मासूम हंस रहा है, ऐसा लगता है यहाँ के। आपको भी यहाँ ऐसा लगेगा जब आप टीवी पे देखेंगे ये। तो ये मैं दावे से कह सक रहा हूँ और इसमें कोई छल कपट नहीं है, एकदम सच्ची बात है। यहाँ जो बच्चे कलाकार जो छन छन के अब फाइनल की तरफ जब पहुँच रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं कि आप यकीन मानिए कि वो बापीदा का हो या इस्माइल भाई का हो, उसको जब एलिमिनेशन आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी उसकी जर्नी रही और इतना अच्छा उसने कंट्रीब्यूट किया सुरों के एकलव्य में कि दुख होने लगता है। बहुत कुछ कहने को है क्योंकि इतनी एपिसोड हो चुके हैं और अच्छे खूबसूरत तजुर्बे हुए हैं यहाँ आने के बाद। बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के रियलिटी शो जो हैं वो और बने, क्योंकि हमारे देश में इतनी क्षमता है, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, कैसा हो सकता है। और गजेंद्र जी ने ये बीड़ा उठाया है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ और कहता हूँ कि जब कभी भी आपको हमारी ज़रूरत हो, बपीदा को, इस्माइल भाई को, मेरी को, तो हम लोग उनके घर की तरह उनके साथ जुड़े हुए हैं। आभास है, बहुत अच्छा एंकर है, बहुत इसने सहयोग दिया। हमारे बपीदा जब कभी भी बोलते हैं तो एक तजुर्बा उनके बोलने में झलकता है। इस्माइल भाई मासिस को बहुत अच्छा संभाल रखा है इन्होंने, जब कभी बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है। फिर नागेंद्र जी और अतिजीत हमारे म्यूजिशियन के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी गाने हैं लता जी, रफ़ी साहब, किशोरदा के, उनको एक नया रूप देते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी प्यारी बिटिया है, ये सामने जो बैठी है, ये छोटी सी है, 16 साल की है, लेकिन बपीदा इसको बेबी बुलाते हैं, गुड़िया बुलाते हैं, सॉरी, गुड़िया बुलाते हैं। इस्माइल भाई का भी बहुत बहुत इसके ऊपर प्यार है। जब कभी भी थोड़ा बहुत 19 गला खराब होता है तो इतना प्यार से डांटते हैं कि वो डांट आशीर्वाद से कम नहीं लगता। तो ये बिटिया को मैं बुलाता हूँ। अनुष्का बनर्जी नाम है इनका, बंगाल की है। बड़ी मीठी धरती है भगवान बंगाल की। आप लोगों को ये बात पता होगा। ये मेरी बिटिया गाएगी, इसको आशीर्वाद दीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुश रहो बेटा, खुश रहो। इस्माइल जी, क्या हाल है आवास? एकदम फर्स्ट क्लास सर। नमस्कार, आप सबको मेरे बहुत दिल से सलाम है। देखिए ये 3 तस्वीरें जो लगी है, यहाँ तक तो पहुँचना बहुत नामुमकिन है, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। क्योंकि ऊपर वाले ने इनको बहुत फुर्सत से बनाया था और बनाने के बाद इनकी डाई उठा के फेंक दिया, तोड़ ताड़ के, कहानी खत्म। अब इस कहानी को जन्म दिया गजेंद्र सिंह जी ने, ताकि कुछ इस युग के नए बच्चे आए और
कम से कम इनकी पैरों की धूल भी बन जाए ना, तो भी इस दुनिया में उनका बहुत बड़ा मकाम बन सकता है। अब ज़्यादा बात करूंगा तो बहुत बोर हो जाएंगे आप लोग, तो मेरे ख्याल से काम की बात करना चाहिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि रफ़ी साहब एक इंसान के रूप में फरिश्ता थे। वो, अगर जिसे हम कहते हैं ना कि फरिश्ता कैसे दिखता होगा, तो मेरे ख्याल से वो रफ़ी साहब जैसा ही दिखता होगा। तो अब इस फरिश्ते के घराने में रह के मुझे एज ए कैप्टन बिठाया गया। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, बट मैं दिल से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरह आज के हमारे जो बच्चे हैं उनको ये बात पता चलनी बहुत ज़रूरी है कि ये तीन महान हस्तियाँ क्या थी, किस तरह की थी, किस तरह वो लोग गाते थे, किस तरह अपना जीवन बिताते थे और किस तरह वो सोचते थे। तो ये सारी बातें आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम भी एक ऐसा ही है जो मेरे ख्याल से इससे पहले कभी इस तरह का कॉन्सेप्ट आया नहीं और आगे भी आने की कोई उम्मीद नहीं है। जब इनकी डाई बना के तोड़ दी गई है तो मेरे ख्याल से मैं गज्जी को कहूँगा कि इसकी भी, ये प्रोग्राम के बाद इसकी भी डाई को तोड़ ही दिया जाए, क्योंकि इसके आगे कहानी इन तीन से बड़ा कोई हो नहीं सकता है और इस शो से भी बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अब रफ़ी साहब के स्टाइल से गाना गवाना तो जस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज तक जितने भी फॉलोअर्स आए उनके आजू बाजू में ही रहे, उनके करीब भी नहीं पहुंच पाया कोई भी। तो मैंने सोचा चलो कुछ तो दिमाग लगाया जाए जो आज के बच्चों तक भी पहुंचाई जाए ये बात, और थोड़ा नया तरीका भी हो। तो उस नए तरीके में ये सोचा कि जैसे हमारे भप्पीदा हमेशा लेडी रफ़ी के नाम से बुलाते नीलांजना को, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा नया किया जाए जो आप लोगों को भी पसंद आए। कि भाई अगर रफ़ी साहब ने ये गाना ऐसे गाया था तो हम इस लड़की को ये गाना किस तरह गवाते हैं, तो एक नया रास्ता भी लोगों को सामने आ जाएगा। और मैं चाहूँगा कि नीलांजना आप आइए यहाँ पर। ये रफ़ी साहब के गाने को बहुत आज के अंदाज में हम लोगों ने इसको कोशिश की है और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और बेटा ऐसे गाना जी। कि हमारी जो आज की जितने भी बच्चे हैं उनको एक पुराने कंपोज़र, पुराने सॉन्ग राइटर और हमारे ये फरिश्ते जैसे सिंगर्स, ये लोगों को समझ में आए कि ये लोग क्या थे, है ना। बिल्कुल सर। तो बस आप रफ़ी साहब को अपने अंदर बसा लो और ऐसा गाओ कि सबको मज़ा आ जाए। बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।